पहले गंगा जल से और उसके बाद तनिका बैकवर्ड में कॉन्शसनेस आया तो गाय के मुंह से, अब एक बाद भी बैकवर्ड में कुछ कॉन्शसनेस आ गया तो ब्राह्मणी के पेशाब से। जैसा चाल है वैसा दवाई हो रहा है, जैसा चाल है वैसा सजा हो रहा है। हारमोनिया खरीद के दे दिए, कथा वाचक, ये बड़ा बेहतर काम और अढ़ा दिए। तो गधा बना रहेगा तब ना अखिलेश जी का चलेगा। जब ज्ञानी हो जाएगा, बुद्ध का विचार कबीर के विचार जान जाएगा तो गधा से तो घोड़ा बन जाएगा। तो घोड़ा किसी के गुलामी को करेगा, घोड़ा लादी नहीं, पैखाना का कपड़ा नहीं ढोएगा, घोड़ा छलांग लगाएगा। कोई शूद्र जादवे नहीं, इतना ना अपमानित सप्रेस कर दो, मानसिक तौर से इतना ना कुंठित कर दो कि फिर कौन कोईरी, कानू, कुम्हार की और जाति, यादव के बाद और जाति भी डर जाए, शूद्र के शूद्रे बन रहे। अरे तू कथा बात देबा तो तू ब्राह्मण बन जाए, तू शूद्रे रहबा। हम पर कुछ यादव भाई केस करने जा रहे थे, यही हम कह दिया कि कृष्ण काल्पनिक चीज है, राम काल्पनिक है, महाभारत काल्पनिक है, तो हम पर केस काहे ला करने जा रहे हो यादव भाई? तुम अम्बेडकर पर कहो, उन्होंने रीडर्स ऑफ हिंदू राम एंड कृष्ण में टोटल लिखे हैं कि सब काल्पनिक। तुम्हारे बुद्ध को एक्सेप्ट ब्राह्मण नहीं किया, तुलसी के गलत विचार को एक्सेप्ट किया। दो है तबला लो, ढोलक लो, डंका लो, जाओ शिव चर्चा के जगह पर अम्बेडकर चर्चा करो, बुद्ध चर्चा करो, ज्योतिबा फूले परियार का चर्चा, कबीर का चर्चा करो। ज्ञानी आदमी ये ना कहेगा कि गधा होगा उहे न जाएगा कि ढोल ताशा लेके बजाओ और तुलसी के ठगैती के पाठ करो। यादव समाज अपने आप को कृष्ण के वंशज, क्षत्रिय तमाम चीज बताते हैं। भारत में बहुत सारे कृष्ण की मंदिरें हैं, उसमें यादव समाज को पुजारी क्यों नहीं बनाया जाता जगह अगर वो उनके वंशज हैं तो? रामस्वरूप वर्मा ने कहा था कि ब्राह्मण कोई लड़ाई लड़ता नहीं है, किसी लड़ाई में हारता नहीं है, क्योंकि उसकी लड़ाई हम और आप लड़ते हैं। यादव लोग कहलन कि हम कृष्ण वंशी हैं, अब ब्राह्मण यहाँ का आर्ज तुमको मानिए नहीं रहा। करोड़पति भी बैकवर्ड है और पति बैकवर्ड है, तो अभी भिख मंगा ब्राह्मण के सामने वो नीच है। कोईरी के न मरलई है, हम तो कानू बारी। चमार के मरलई है, चमार घोड़ा पर चढ़ गए है तो मारलई है, हम तो कानू बारी, हम गुआर बारी, कोईरी बारी, हमरा के नौ मारी। तो सब अलग अलग जूता खाई बा, लेकिन एक न हुई बात, क्योंकि जाति व्यवस्था जो है डनेर बना दिया गया है। अपने डनेर के अंदर तुम घिरा रहो। कितना ब्राह्मण हमको गाली पड़ता है, कितना साव जी हमको बहुत कष्ट देता है कि ये सब क्या करते हैं देवी देवता। अरे देवी देवता होबे न कर तो हम ओके मान लू बड़जोरी, झूठ बात के साथ मान लू, तो नहीं मने बड़े मान। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। एक तरफ ये लोग जात पात खत्म करने की बात करते हैं और आज जाति पूछकर इस प्रकार से अपमानित करना, गड़बड़ी का कारण हमारे लोग ही हैं कि हम फलाना देवता के वंशज हैं। कोई कहता है कि हम राम के कुल के हैं, कोई कहता है कि हम कृष्ण के कुल के हैं। ये परंपरा जातीय सेंटिमेंट को उजागर करता है। बैकवर्ड का संपूर्ण जात, संपूर्ण बैकवर्ड शूद्र है जी। जितना बैकवर्ड शुद्ध है, इसको तो शास्त्र के अनुसार गीता या वेद पुराण का कथा बाँचने का अधिकार नहीं। तो वो तो दुस्साहस का काम किया, ठीक है, लात खाने का काम किया तो लात तो खेबे किया, मुँह छीटबे किया। इसको शर्म नहीं आता है उन लोगों को जिस कहता है कि हम यादव हैं, तो उनको शर्म नहीं आया कि यादव शूद्र है, कथा बाँचने का अधिकार नहीं है। हम गए हैं, अभी भी 3% इन लोगों से भारी, हम लोगों से भारी है। इसके बाद भी हम जाते हैं, पिटा गए। अरे जब इसको समझना चाहिए, ज्योतिबा फूले का ये फिल्म जो आया था, फूले फिल्म नहीं चला तो उस समय ये सारे बैकवर्ड का लोग जुबान नहीं खोल सका कि फूले फिल्म क्यों नहीं चलेगा। सत्य फूले जो भी सत्य कहे हैं, सत्य का उजागर का तो हई काट द, तो हई काट द, जहाँ गोबर फेंकलक ई हटा द, जहाँ अपमानित किया बैकवर्ड को, आज अपमानित कुछ सेंस बैकवर्ड में आ जाएगा, कुछ ज्ञान आ जाएगा तो बदला कहीं न ले ले। यही डर से ना हई काट द, हऊ काट द, ई काहे ला काट? मतलब तोहर खानदान कुकर्म करे उ देखाव, हमर खानदान अगर बैकवर्ड का कोई महापुरुष खानदान अगर सुकर्म किया है, सत्य किया है, उ तोप के रख, सत्य के उजागर न कर। इसका मतलब है कि हम लोग खुद नालायक हैं। हम लोगों का 90% बैकवर्ड नालायक है कि उसके कुकर्म को, उसके झूठ को ढोने का काम हम लोग गधा की तरह कर रहे हैं। हम पर कुछ यादव भाई केस करने जा रहे थे, यही हम कह दिया कि कृष्ण काल्पनिक चीज़ है, राम काल्पनिक है, महाभारत काल्पनिक है, तो हम पर केस काहे ला करने जा रहे हो यादव भाई? तुम अम्बेडकर पर कहो, उन्होंने रीडर्स ऑफ हिंदू राम एंड कृष्ण में टोटल लिखे हैं कि सब काल्पनिक। और ये कोई कहे या न कहे, हमारे पास भी तो ब्रेन है,
हम भी तो सत्य असत्य को ढूंढ सकते हैं, उस पर तर्क कर सकते हैं, उस पर बहस कर सकते हैं, उस समझ सकते हैं, अपने ज्ञान के कसौटी पर कसेंगे। सर सवाल हम आपसे एक पूछना चाहेंगे कि आपने श्री कृष्ण को काल्पनिक कहा तो यादव समाज के लोग आप पर केस करने के लिए सोच रहे थे, तो आज जो ये घटना घटी है, क्या यादव समाज के लोग ये पूछेंगे कि अगर हम श्री कृष्ण के सच्चे वंशज हैं, अगर हम भगवान के वंशज हैं, तो मेरे साथ इतना अपमानजनक कृत क्यों हुआ है? क्या आप उन पे FIR होगी, उन पे केस करेंगे ये लोग? कृष्ण को कोई कहता है कि हम कृष्ण क्षत्रिय कुल के थे, फॉरवर्ड कुल के थे, अब बैकवर्ड कुल के आते हैं यादव, तो फॉरवर्ड के बैकवर्ड कुल कैसे एक्सेप्ट करेगा? ये लोग अपने आप उसको मान लिया कि हमारे मतलब कि कृष्ण का जो गोखुला में वृंदावन में खिस्सा कहानी लोग रचा, खिस्सा कहानी बनाया है, उसी को ये लोग सत्य मान लिया। हमारे बैकवर्ड के यादव भाई हैं जी। और वो नोइंगली गीता का पाठ करें, भागवत के पाठ करें, तो वो तो अपने पूजाने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा समाज में पाने के लिए कि भागवत कथा वाचक बारन, ये रामायण के वाचक, रामायण वाचक बारन, ये कथा वाचक बारन, इस समाज में सम्मान पाने के लिए ये कथा वाचक बन करके, चूंकि भेड़ी बना हुआ इस समाज कथा सुनने के लिए, तो भेड़िया समाज में तनिका इज्जत पाने के लिए कथा वाचक अपने को कह लिया। बहुसंख्यक तो हैं, जादवे नहीं, अहिर कोयरी कुर्मी कानू कलवार चमार दुसाद मिला के जोल्हा धुनिया चीक डफाली मिला करके हम 90% है, तो 3% के 10% के लोग बाल टेस्ट कर ले का, एगो बाल कबारली का। जब इतना हो करके जब उसका हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो एगो यादव मिलके उसका क्या कर देगा? समझ रहे हैं कि नहीं विषय को? पूरे दुनिया में अंग्रेज घूम घूम के जुतियाया, काटा, गोली मारा, कोई राम के मनैबा, कोई कृष्ण के मनैबा, कोई न मनैबा, और जग संग में जो यादव लोग हैं वो थोड़े ही ये पचड़ा में फंसेगा, वो तो ज्ञान का बहुत यादव लोग हम लोगों के साथ है। तो जो यादव जाति के जो लोग ज्ञानी लोग हैं, जो बौद्धिस्ट बने हुए, अम्बेडकरवादी लोग बने हुए, कबीरपंथी लोग बने हुए, वो कथा कौन बाँचने का समर्थन करेगा उसका? कि ठीक है, उनको शूद्र कहकर अपमानित किया गया, कथा कहने का उनको अधिकार नहीं है इसलिए रोका गया। सर उनको डांट फटकार कर भी भगा सकते थे, उनको बोला जा सकता है कि तुम जाओ, आज के बाद कथा वाचन नहीं करना। लेकिन सर नाक रगड़वाना, महिला का मूत्र उनके ऊपर छिड़कवाना, ये इस तरह का कृत्य करके क्या दिखाना चाहते हैं? इस तरह का इतना जो उनको अपमानित किया गया है, इतना नीचे स्तर का तिरस्कार किया गया है कि इतना करने के बाद भी कौनो कुछ हो, फिर साहस न करे कथा बाँचने के। कोई शूद्र एगो यादवे नहीं, इतना न यादव को अपमानित सप्रेस कर दो, मानसिक तौर से इतना न कुंठित कर दो कि फिर कौनो कोयरी, कानू, कुम्हार, ये और जाति, यादव के बाद और जाति भी डर जाए जी। यादव तो डरे से डरे, और जाति के लोग न कोनो कथा बाचे, शूद्र के शूद्रे बन रहे। अरे तू कथा बाच देब तो तू ब्राह्मण बन जाब, तू शूद्रे रहब, तू कह कि अपन रोजी रोटी चलबई बाड़, कथा बचब 2-4 हज़ार 10 हज़ार 1-आध लाख रुपया तू बोलावे जब साटा करब, लेकिन इससे समाज को नुकसान होगा। इसलिए उस सप्रेस किया है, इतना घृणित तांडव मचाया है कि इसके समाज का मनोबल कुंठित हो जाए, मनोबल बढ़े नहीं, मनोबल डाउन हो जाए, फिर ही हमारे सामने सर न उठा सके। हम कृष्ण के वंशज हैं, हम सच्चे कृष्ण के वंशज हैं, और हमारे साथ इस तरह का जो दुर्व्यवहार हुआ है इसको सहन नहीं किया जा सकता है, हम इसे सहन नहीं करेंगे। एक चीज़ और उन्होंने कहा है कि अगर हम भागवत कथा सुन सकते हैं तो हम भागवत कथा कहेंगे भी। कैसे देखते हैं इस तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस को? देखा जाए, अखिलेश जी या कोई जी हारमोनियम खरीद के, ढोलक खरीद के, तबला खरीद के, झाल खरीद के उनको दिए, छिना गया, वो ये मनोबल उसका बढ़ा रहे हैं। और जब सुन सकता है तो कहना चाहिए, गलत चीज़ सुन के गलत के प्रचार क्या कर रहे? भागवत कथा कहे या तुलसी कथा कहे, यह ज्ञान है इन अखिलेश का। वे कचरा के बात कहने के लिए, ढोल ताशा बजाने के लिए, फिर उसको खाई क्या गिरा हुआ
वर्ण व्यवस्था का पाठ पढ़ाने के लिए, गंदा पाठ पढ़ाने के लिए फिर ढोल झाल खरीद करके दे दिए। तो राम का ये कथावाचक का है, बुद्ध का कथावाचक, अम्बेडकर कथावाचक, जाओ ये छोड़ो, ये गलत कचरा का काम छोड़ो, ये धार्मिक अंधविश्वास पाखंड का बात छोड़ो, सत्य का राह पकड़ो, ये तुम गलत कर रहे हो। ये कहने में मुंह उनका जीभ गिर जाता। ये आओ ढोल खरीद के प्रोत्साहित कर दिए कि रियल में कथवा वाचक से समाज का उत्थान होगा, उद्धार होगा। तो इतना समाज तुम्हारे बुद्ध को एक्सेप्ट ब्राह्मण नहीं किया जी। तुलसी के गलत विचार को एक्सेप्ट किया। ज्ञानी आदमी कभी ब्राह्मणवाद के किसी भी एंगल से किसी भी पाखंड को एक्सेप्ट करेगा? ललई सिंह यादव एक्सेप्ट किए, उत्तर प्रदेश के थे। या ढोल ताशा खरीद के दे दिए, हारमोनिया खरीद के दे दिए, कथावाचक, ये बड़ा बेहतर काम और अढ़ा दिए, जिससे समाज गधा बना रहे। समाज तो गधा बना रहेगा तब ना अखिलेश जी का चलेगा, गधा बना रहेगा तब ना अरुण गुप्ता का चलेगा, गधा बना रहेगा तब ना फलानवा का चलेगा। जब ज्ञानी हो जाएगा, बुद्ध का विचार और कबीर के विचार जान जाएगा, तो गधा से तो घोड़ा बन जाएगा। तो घोड़ा किसी के गुलामी को करेगा? घोड़ा लादी नहीं, पैखाना का कपड़ा नहीं ढोएगा, घोड़ा छलांग लगाएगा, गधा का चाल में घोड़ा नहीं चलेगा। तो हम अर्जक संघ बुद्ध के विचार, अम्बेडकर के विचार, ज्योतिबा फूले पेरियार के विचार करने के लिए अखिलेश को ज्ञान होता, चाहे और नेता बिहार के नेता है उनको ज्ञान होता, तो थूक फेंक के कहते कि भागो भागो, लो है तबला लो, ढोलक लो, डंका लो, जाओ शिव चर्चा के जगह पर अम्बेडकर चर्चा करो, बुद्ध चर्चा करो, ज्योतिबा फूले पेरियार का चर्चा, कबीर का चर्चा करो। ज्ञानी आदमी ये ना कहेगा कि गधा होगा उहे न जाएगा कि ढोल ताशा लेके बजाव और तुलसी के ठगैती के पाठ कर। ये टोटल गलत बात है। यहाँ का नेता सब भी ब्राह्मणवाद का जूता सोच करने वाला, ब्राह्मणवाद का गुलाम समाज बना रहेगा, तब न ये छाली काटेगा बैकवर्ड के नाम पर। जिसको डॉक्टर अम्बेडकर लिखे हैं कि जो कौम अपने पूर्वजों का इतिहास नहीं जानता, वो कौम अपना भविष्य निर्माण नहीं कर सकता। ये लोग, ये बैकवर्ड के नेता सब बना हुआ है, ये अपना खानदान के इतिहास जाने ना, इतिहास जानेगा तो इस सब का मुंह नहीं खोलेगा, लजा जाएगा, घृणित हो जाएगा जी। इतिहास ये सब जानता है, इतिहास के कालिख लगा रहा है ये सब। यादव समाज अपने आप को कृष्ण के वंशज, क्षत्रिय तमाम चीज़ बताते हैं। भारत में बहुत सारे कृष्ण की मंदिरें हैं, उसमें यादव समाज को पुजारी क्यों नहीं बनाया जाता, जगह अगर वो उनके वंशज हैं तो? ये अपना के मान रहे हैं ना, लेकिन समाज पर जिसका वर्चस्व है ब्राह्मणों का। अब रामस्वरूप वर्मा ने कहा था कि ब्राह्मण कोई लड़ाई लड़ता नहीं है, किसी लड़ाई में हारता नहीं है, क्योंकि उसकी लड़ाई हम और आप लड़ते हैं। वो कह ले, हम ही अगर अपना मुंह से कह दे कि हम फलाना के कुल के बारी, तो हो जाए। रे ब्राह्मण कृष्ण के खानदान के, यादव लोग कहलन कि हम कृष्ण वंशी हैं। अब ब्राह्मण यहाँ का आर्ज तुमको मानिए नहीं रहा, तो आप मियाँ मिट्ठू अपना के तुम मान लो तो हो जाए। आज साधारण केस में हमारे लोग फंस जाते हैं और उसी केस में वो निकल जाता है, क्योंकि नीचे से ऊपर तक सिस्टम उसका है। ये नीचे से ऊपर तक ये पूंजीवादी या ब्राह्मणवादी व्यवस्था का सिस्टम चल रहा है। इसमें बैकवर्ड सर उठाएगा। अब ऐसी व्यवस्था को कहे कि हम कृष्ण के हैं और कृष्ण है हमको कथा बाचने का, और जौन नेता इसका समर्थन करता है वो चाहता है कि हमारा समाज गधा बना रहे। अपने समाज को क्या करना चाहिए कि इस प्रकार से शोषण, अत्याचार, दमन की घटनाएं उनके ऊपर ना हो? अरे उसको हम यही अपने समाज को, मतलब शूद्र समाज को, बैकवर्ड समाज को, बैकवर्ड कहने के बाद हमारे यादव भाई भी हमारे हैं। कर्पूरी जी जो लड़ाई लड़े उसको मैं सत्य मानता हूँ, बैकवर्ड फॉरवर्ड। भारत के लिए डॉक्टर अम्बेडकर, कर्पूरी ठाकुर, जगदेव प्रसाद का नारा कितना बढ़िया, 100 में 90 100 है जी। हम जितना है उतना का वकालत हम करेंगे। बैकवर्ड फॉरवर्ड, ये भी बात सही है कि जितना भी करोड़पति भी बैकवर्ड है और अपति बैकवर्ड है, तो अभी भीख मंगा ब्राह्मण के सामने वो नीच है। ना समझ रहे हैं? भीख मांगने वाला ब्राह्मण, करोड़पति और अपति लोग भी हैं बैकवर्ड में, और अपति खरबपति बैकवर्ड के लोग हैं। अब भीख मंगा ब्राह्मण उनके यहाँ जाएगा तो ये करोड़पति और अपति भीख बैकवर्ड
उसको भिखमंगा ब्राह्मण को प्रणाम करेगा और वो आशीर्वाद देगा। जहाँ ये मानसिकता दिमाग में बैकवर्डों को गोबर भरा हुआ है, उस समाज से आशा आज़ादी का कीजिएगा। तिलक तराजू वो तलवार, इनको मारो जूते चार। यहाँ कहा, यहाँ बिहार में बोला गया था कि पोथी पतरा जरावा पोथी पतरा, फिर उलट गया, मैदान छोड़ दिया। भूरा बाल भी साफ करने की बात। भूरा बाल भी साफ, इसको लड़ाई इसको कहते हैं। ये नारा बहुत बेहतर था, इस पर टीका रहना चाहिए ना। भूरा बाल साफ करो, तिलक तराजू वो तलवार, उनको मारो जूते चार कहने वाला चला गया उसी के पेट में। यहाँ भूरा बाल साफ करे वाला, पोथी पतरा जरावे वाला, फिर पोथी पतरा में घुस गया। टिकने से ना लड़ाई होगा, टिकते रहो। सत्य बोला है तो सत्य पर आमादा रहो जी। और तुरंत मैदान छोड़ देली, देखा मतलब तू गलत बोला था, तुम्हें दम नहीं है, सत्य पर तुम खड़ा उतर जाओ। चाहे कोई भी बोल दे, तो तुम्हारे पास, तुम्हारे समाज के पास दम नहीं है, क्योंकि तुम्हारा समाज है, उसका लड़ाई लड़ रहा है। ब्राह्मण, तुम जैसे ब्राह्मणवाद पर हमला बोलोगे, तुम्हारा ही समाज तुमको डाउन कर देगा, नीच कर देगा, तुमको सशक्त कर देगा। सर इसी से जुड़ा एकदम लास्ट सवाल है, कहीं ये लोग हम लोग की टेम्परेचर को चेक तो नहीं कर रहे हैं? कभी दलितों पे अत्याचार करके, कभी ओबीसी एससी एसटी तमाम लोगों पे अत्याचार करके, अत्याचार होता था कि हाँ पहले घोड़ी से उतार दो, ये हुआ, मूछ रख रहा है इसके लिए पीट दो, ये हुआ, फिर आपको अगर अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं उसके लिए भी उनको दिक्कत हो जा रहा है। अब इससे भी बढ़कर लोग यह अनुमान लगा रहे हैं कि पहले कोई चीज़ को अगर शुद्ध करना था, पवित्र करना होता था, तो गंगा जल का इस्तेमाल होता था, गौमूत्र का इस्तेमाल होता था। ये एक नया टेक्निक आ गया है कि भाई ब्राह्मणों की जो महिला होती है उनकी मूत्र से शुद्ध करने की। क्या लगता है सर, ये सब करके दिखाया जा रहा है कि इसको कितना दबाया जा सकता है? और वो तो अपना काम में प्रगति पर है जी, प्रमोशन कर रहा है अपना। पहले गाय के मुंह से, अब आदमी के मुंह से हो रहा है, तो प्रमोशन हो रहा है। पहले गंगा जल से, हाँ पहले गंगा जल से जी और उसके बाद तनिका बैकवर्ड में कॉन्शसनेस आया है तो गाय के मुंह से। जी, अब एक बाद भी बैकवर्ड में कुछ कॉन्शसनेस आ गया तो ब्राह्मणी के पेशाब से। जैसा चाल है वैसा दवाई हो रहा है, जैसा चाल है वैसा सजा हो रहा है। कहने का ये मतलब है कि 100 जूता खाओ, तमाशा घूस के देखो। कि पशु अभी ले जा रहा है चराने के लिए, चरवाहा आयो मकई के खेत में पड़ गया, गेहूं के खेत में पड़ गया, 2 मकई के पेड़ चर लिया, चरवाहा गया 2 डंटा मारा पीठ पर और रोड पर ला दिया। अब वो चर गया, मुंह में का पागुर करके घोंट गया, और फिर अगला अभी पीठ का दर्द नहीं मिटाया, और फिर आगे जाएगा, फिर मकई के खेत में टप जाके चढ़ जाएगा। एक गलती के लिए 2 लाठी खाया, इसके लिए उसको एहसास नहीं है, फिर वह गलती कर लेगा। तो पशु का ही धंधा है, वही पशु का धंधा है बैकवर्ड का। बैकवर्ड, संपूर्ण बैकवर्ड बुझता है कि हम अलग जात बारी, कोयरी के न मरलई है, हम तो कानू बारी। चमार के मरलई है नु, चमार घोड़ा पर चढ़ गए है तो मारलई है, हम तो कानू बारी, हम गुआर बारी, कोयरी बारी, हमरा के नौ मारी। तो सब अलग अलग जूता खाई बा, लेकिन एक न हुई बात। चूँकि जाति व्यवस्था जो है डनेर बना दिया गया है, अपने डनेर के अंदर तुम घिरा रहो। जब तक कि डनेर को लात से मार के नहीं तोड़ोगे, तब तक जूता खाने का तुम्हारा व्यवस्था चलता रहेगा। ये ऐसी व्यवस्था है। और नेतों सब नहीं न बताता है कि जात के देवार डनेर तूड़ा, क्योंकि उसमें उनका फायदा है। फायदा है। जैसे ब्राह्मण को ब्राह्मणवाद चलाने से बिना धूप में गए कदवा कोयले गेहूँ मिल जाता है, धान अंगू मिल जाता है, छाली काटता है, बिना के भैंसी पोसले छलीगर दही मिल जाए बा, तो कौन चाहिए कि व्यवस्था हटो, हमर छाली खत्म हो जाओ। तो नेतवा सब छोड़ जात के तो नेता बन गए बा, आ तो छाली कटैबा, नेता कुर्सी पर बैठ के तोन फुलौले बा, आ गधा बनवे बा, अपन दुकानदारी टिकट बेचे बा, 3 करोड़ 5 करोड़ 4 करोड़ में सांसद के विधायक के टिकट बेचे बा, आ लोग खरीद के हमर कानू दे दी टिकट, कानू के अरुण गुप्ता दे दलन कानू के टिकट 2 करोड़ रुपया ले ली, आ हम अपन छाली कटे बारी हारो चाहे जीतो। ये धंधा लगा हुआ है इस देश में। टिकट जो बेचता होगा गरीब का काम होगा नहीं। हमारा हलवाई जात तो कि लात जूता खाई, लात जूता अपमान सही बाबा जी के,
हलवाई कहे कि इधर लूटल है बाबा जी के बाद वो जितना कहता है कि तिल बेच, धूप बेच, फलाना रामरामा बेच, रमचिउरा के अथी सामान बेच, हईस बेच, तो इहो तो बैठ के ब्राह्मण के बाद ये कानू कलवार तेली सूढ़ी एकरो बिना धूप में तो कमाए के न पड़ल है। एकरो मतारी बहिन तो जाके घास न गढ़ल है या बैगन न तुरल है। सारा तो दलित पिछड़ा के लोग करता है। तो बनियावा सब बा ब्राह्मण के जूता चाटे में मशगूल बा। कितना ब्राह्मण हमको गाली पड़ता है, कितना साव जी हमको बहुत कष्ट देता है कि ये सब का करते हैं देवी देवता। अरे देवी देवता होबे न करल तो हम ओके मान लू बड़ जोरी, झूठ बात के साथ मान लू, तो नहीं मने बड़े मान। तो ये सब बात है। समाज तो गधा बना हुआ है, तो गधा का दुकानदारी चल रहा है।